हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 10th के सिलेबस की शुरुआत। जो क्लास 10th की शुरुआत करेंगे वो मैथ चैप्टर से करेंगे। तो मैथ के पहले चैप्टर जो है आपका रियल नंबर। तो जो बच्चे इस साल अभी हाल ही में 9th पास किया है और 10th में आ चुके हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्योंकि अब पूरे एक साल का समय आपको मिलता नहीं है पढ़ने के लिए। अप्रैल से भी यदि आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो फरवरी में आपको एग्जाम देना होता है। तो कुल मिला के 10 महीने का ही समय मिलता है, पूरा एक साल का समय। तो इसलिए जुड़ जाइए हमारे साथ। मैथ के पूरे सिलेबस में आपको यहाँ कंप्लीट करवाऊंगा और हो सकता है तो आगे साइंस और एसएसटी का भी करवा सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी हम ध्यान देंगे मैथ की तरफ। तो मैथ के जो पहला चैप्टर है आपका वो है रियल नंबर। रियल नंबर कहते कैसे हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। तो रियल नंबर इट इज द ग्रुप ऑफ ऑल नंबर। जितने भी नंबर है सभी को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो वो सारे रियल नंबर कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले वो जान लीजिए। नेचुरल नंबर 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6 और बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जाएगा। ये है नेचुरल। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है। 0 1 2 3 4 और ये भी बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जाएगा। ये होगा होल नंबर। इंटीजर की यदि बात करें तो इंटीजर प्लस के होंगे और माइनस के होंगे। यानी कि कोई भी नंबर यदि मान लो कि 2 प्लस के है, 2 माइनस के, 3 प्लस के हैं, 3 माइनस के है, यानी कि कोई भी नंबर नेगेटिव भी हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, सारे को मिला दे तो वो इंटीजर कहलाता है। ठीक है, इंटीजर इज द ग्रुप ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दोगे ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने का मतलब यह है कि कोई भी फ्रैक्शन में लिख दो, यानी कि 4 अपॉन 5 या फिर 2 अपॉन 7 या 3 अपॉन 9, कुछ भी लिख दो, लेकिन जो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है वही रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको रैशनल नंबर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए √2, √3, √5, √7 और भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि इन सभी नंबर को यदि मिला दे, चाहे वो रूट वाले नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो या इंटीजर हो, सबको यदि एक साथ मिला दे, एक थैले में बंद कर दे, तो वो कहलाता है रियल नंबर। ये सारे रियल नंबर है। इट इज द ऑल ग्रुप ऑफ रियल नंबर। इट इज ऑल आर रियल नंबर। ठीक है, समझ में आया? तो समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक्सरसाइज 1 की शुरुआत। एक्सरसाइज 1 जो है 1.1, इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है और इसमें कहा गया कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सभी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे एक बाय एक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में है 140। 140 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना, डिवाइड करना। अब देखो प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर आता है 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23 और इस तरीके से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका केवल 1 और खुद के टेबल से डिवाइड हो सकता है और किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए
कि 140 को हमें किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है फैक्टर बनाने के लिए। तो 140 सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे। 2 के टेबल से 150 लग जाएगा 70 बार, फिर 2 से 35 बार में, फिर 2 से नहीं लगेगा, लास्ट में 5 आ गया, तो लास्ट में 5 आ गया मतलब 5 से लगेगा, तो 5 7 जा 35, अब 7 से 7 1 जा 7। ठीक, ये सारे फैक्टर बन के आए 2 2 5 7। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऐसे ही आप लिखेंगे 2 2 दो बार आया है तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एक बार आया है तो 5 एक ही रहेगा, पावर 1 हम लिखते नहीं, पावर 1 नहीं लिखते हैं, और 7 तो 7। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे में देखिए सेकंड 156 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 156 यहाँ भी हम सबसे छोटे नंबर 2 से शुरू करेंगे। 2 से हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 78 बार में। फिर 2 से लगाओगे, 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6 बचा 1, 2 9 जा 18। फिर 2 से नहीं लगेगा, लास्ट में 9 आ गया तो चेक करो 3 से लग जाएगा। 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 बार में। 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13 एक बार। अब इसके जो आंसर निकल के आए वो क्या आया है जरा देखेंगे। 2 दो बार आया है, 2 दो बार आया है यानी कि 2 का पावर 2। 3 एक बार आया है तो 3 मल्टीप्लाई, 13 भी एक बार आया है तो 13। ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। तीसरे में है 3825 3825 3825 में लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो जाएगा नहीं। तो जब भी लास्ट में आपको 5 दिख जाए, जब भी लास्ट में आपको 5 दिख जाए तो कोशिश हमेशा करना कि पहले 5 के टेबल से लगा दो, क्योंकि 5 के टेबल से वो डिवाइड होगा ही होगा। हो सकता है कि कई बार 5 होने पे 3 से भी डिवाइड होता है, लेकिन आप 3 से चेक करने के लिए सभी नंबर का सम करके 3 से डिवाइड करने का रूल होता है। लेकिन उससे अच्छा है कि जब भी लास्ट में 5 दिख जाए तो आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड करना शुरू कर देना। ठीक है, वही हम करते हैं। देखिए 5 के टेबल से 5 7 जा 35 बचा 3, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 35। फिर 5 से लगा दो, लास्ट में फिर 5 आ गया, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। 3 के टेबल से लग जाएगा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। फिर 3 के टेबल से लग जाएगा 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। 17 प्राइम नंबर है, 17 के टेबल से एक बार में लग जाएगा 17 1 जा 7। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो हो गया 5 दो बार आया है तो 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई, 3 भी दो बार आया है तो 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 17 तो 17। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं। इसके इसका आंसर ये हो जाएगा 5 दो बार आया तो 5 के पावर 2 मल्टी 3 बार दो बार आया तो 2 और 17। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन के लिए फोर्थ क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है 5 5005 5005। क्वेश्चन नंबर 4 5005। अब यहाँ भी लास्ट में 5 दिख रहा है आपको, यहाँ भी लास्ट में 5 दिख रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना शुरू कर दो। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5, फिर लास्ट में 1 आ गया
तो देखो ये 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल से चेक कर लो, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि सबका सम करोगे तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 5 से हुआ नहीं, 3 से नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ, आगे चेक करेंगे 7 से। तो 7 से शायद हो सकता है। 7 से देखिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 बचा 3, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। फिर ये कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। अगला प्राइम नंबर जो है वो है 11, 11 से चेक करो, 11 1 जा 11 बचा 3, 11 3 जा 33। फिर 13, 13 से कट जाएगा, 13 1 जा 13। तो इसके जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 5 7 11 13, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, सब एक एक बार ही आया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वें क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन है 7429। 7429 ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ध्यान देना 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से क्या होता है, सारे नंबर का सम, और 3 से डिवाइड करके चेक करो। तो 9 2 11 11 4 15 15 7 22, जो कि 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 3 से नहीं लगेगा। लास्ट में 5 नहीं है और 0 भी नहीं है, तो ये 5 के टेबल से भी नहीं कटेगा। तो अब हम चेक करेंगे 7 से। 7 के टेबल में 7 जा 7, 7 6 जा 14 2, और नहीं कटेगा ये। 7 से 11, 11 के टेबल से भी नहीं कटेगा। 13, 13 के टेबल से भी नहीं कटेगा। 17 के टेबल से कट जाएगा। 17 के टेबल से डायल करो। 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 बचा 6, 6 के आगे 2, 17 8 जा 56, 17 3 जा 51 और 17 9 जा 17 7 जा 119। तो इतने बार में कट जाएगा 4 3 7। ठीक है, आप चाहे तो डिवाइड कर लेंगे रफ पेज पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 17 से एक बार और चेक करते हैं क्या कटेगा फिर से। 17 1 2 जा 32, नहीं 17 से नहीं कटेगा। 19 से चेक कर लो, 19 से कट जाएगा। 19 2 जा 38 बचा 5, 19 3 जा 57। फिर ये 23 के टेबल से एक बार में। तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो यही है, 17 19 21। 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट का। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।